एक आदमी था, सालों से दुआ मांग रहा था, बार बार मांग रहा था, लेकिन जवाब नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो थक गया था, टूट गया था और कहने लगा कि शायद अब मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। फिर एक जुमा आया और उस जुमे उसकी जिंदगी बदल गई। जुमे के दिन अल्लाह 3 लोगों को कभी खाली नहीं लौटाता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज कोई आम दिन नहीं बल्कि जुमे का दिन है। और अगर आप ये वीडियो जुमे के दिन देख रहे हैं तो यकीन माने ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद अल्लाह ताला ने आपको आज खास तौर पर यहाँ पहुँचाया है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 खास लोगों की जिन्हें अल्लाह ताला जुमे के दिन कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है और अहादीस से भी ये बात बिल्कुल साफ है कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी जरूर आती है जिस घड़ी मुकद्दर लिखा जाता है। कबूलियत की इस घड़ी में 3 किस्म के लोग अल्लाह ताला से फिर जो कुछ मांगे अल्लाह ताला उनकी दुआ को रद्द नहीं करते। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कौन है वो 3 लोग और क्या आप उन 3 लोगों में आते हैं, और अगर नहीं आते तो आप क्या कर सकते हैं कि आप भी उन 3 लोगों में शामिल हो जाएं। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक खास अमल भी बताऊंगा जो सिर्फ जुमे वाले दिन काम करता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जुमा कोई आम दिन नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम है। अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत में सिर्फ उम्मते मोहम्मदिया को ये तोहफा दिया है। सही मुस्लिम में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दुनिया में सबसे आखिर में आए हैं लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे, और जुमे का दिन वो पहला दिन है जो हमें अता किया गया। जरा सोचिए, यहूदियों का खास दिन था हफ्ता, क्रिश्चियन लोगों को इतवार का दिन अता किया गया और अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को जुमा अता फरमाया। सबसे अफजल दिन, सबसे मुकद्दस दिन। जुमे के दिन की एक और खासियत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन में एक ऐसी घड़ी आती है कि अगर मुसलमान बंदा इसमें नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह से कुछ भी मांगे तो अल्लाह ताला उसे जरूर अता फरमाते हैं। एक घड़ी, एक लम्हा जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। लेकिन जिन 3 लोगों के बारे में अब मैं आपको बताने लगा हूँ, उनकी दुआ किसी एक घड़ी में नहीं बल्कि जुमे के दिन किसी भी वक्त वो अगर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं तो उनकी दुआ जरूर कबूल होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, इन 3 लोगों में से जो पहला शख्स है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन जो शख्स मुझ पर कसरत से दुरूद भेजेगा तो क़यामत के दिन उसकी शफाअत मैं खुद करवाऊंगा। जरा सोचिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की उस भयानक घड़ी जब माँ बाप अपने बच्चों तक को नहीं पहचानेंगे, जब दोस्त दूसरे दोस्त को नहीं पहचानेगा, उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स की शफाअत करा रहे होंगे वो कितना खुश नसीब बंदा होगा। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहेंगे कि या अल्लाह ये बंदा मेरा है। जरा सोचिए कि क्या उसके बाद अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नुम में डालेंगे। दरूद शरीफ की बरकत ये है कि जिसने एक बार दरूद पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उस पर 10 बार रहमत भेजी, जिसने 10 बार पढ़ा उस पर 100 बार रहमत, और जिसने 100 बार पढ़ा वो बंदा पूरे हफ्ते की मुश्किलात से इंशाअल्लाह ताला महफूज हो गया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक सहाबी आए और बोले, रोकर बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दुआ कबूल नहीं होती। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरूद पढ़ो। दुरूद अल्लाह और बंदे के दरमियान वो सीढ़ी है जो कभी नहीं टूटती। उस सहाबी ने वो जुमा सिर्फ दुरूद में गुजार दिया और जब अगला जुमा आया तो उन सहाबी की दुआ कबूल हो चुकी थी। क्या आप भी आज का जुमा दुरूद शरीफ में गुजारना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं उस दूसरे शख्स की जिसकी दुआ भी अल्लाह ताला जुमे के दिन
कभी रद्द नहीं करते। ये वो बंदा है जिसने बहुत जुल्म सहा हो, जिस पर बहुत नाइंसाफी हुई हो, जिसका दिल टूटा हुआ हो। ये वो माँ भी हो सकती है जिसकी औलाद उसे छोड़कर चली गई। ये वो शख्स भी हो सकता है जिसका हक मार लिया गया हो। ये वो बेवा भी हो सकती है जो गुर्बत के मारे रात को आंसू बहाती हो। ये वो मजलूम भी हो सकता है जिसका इस दुनिया में कोई ना हो। या ये वो शख्स हो सकता है जिस पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका हो और कर्ज वाले उसे परेशान करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की दुआ से डरो, चाहे फिर वो काफिर ही क्यों ना हो, क्योंकि उसकी दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। जुमे के दिन तो मजलूम की दुआ सीधा अर्श तक पहुंचती है, बिना किसी रुकावट, बिना किसी डिले के। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर हम पर जुल्म हुआ हो तो क्या हम जुमे के दिन दुआ करें? नबी करीम ने फरमाया, हाँ, और रोकर किया करो, आंसू अल्लाह को बहुत पसंद हैं। याद रखें कि फिर जो शख्स जुमे के दिन रोता है वो भी हाथ उठाकर तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कि आप भी कभी जुमे के दिन रोए हैं? कि आपने भी कभी अपने घर में या मस्जिद में जुमे के दिन रोकर हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी है? क्या जुमे के दिन कभी आपकी आंखें भी नम हुई हैं? अगर हुई हैं तो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जो शख्स जुमे के दिन रोया हो और अल्लाह ताला से मांगा हो वो कभी खाली हाथ लौट गया हो। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं, मुझे अपने बंदे का वो दिल बहुत पसंद है जो मेरे लिए टूटा है। प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं उस तीसरे बंदे की जो जुमे के दिन फिर किसी वक्त भी अल्लाह ताला से मांगे तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। और ये बंदा यकीन माने मुझे खुद भी बहुत पसंद है और आपको भी आएगा। ये वो बंदा है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। ये वो शख्स है जो जुमे के दिन दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता, बल्कि ये अपने लिए मांगने के साथ साथ दूसरों के लिए भी मांगता है, बल्कि अपने से पहले दूसरों के लिए दुआ करता है। ऐसा बंदा अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करता है, दोस्तों के लिए दुआ करता है, रिश्तेदारों के लिए दुआ करता है, यहाँ तक कि पूरी इंसानियत के लिए दुआ करता है कि या अल्लाह तमाम लोगों का गम दूर कर दे, या अल्लाह तमाम लोगों से बीमारियां उठा ले, या अल्लाह जो भी रिज्क के लिए परेशान है, या अल्लाह उन तमाम को हलाल और वाफ रिज्क अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करता है तो फरिश्ते कहते हैं आमीन। यानी आप अपने जिस भाई के लिए दुआ कर रहे हैं उससे कहीं पहले वो दुआ आपके हक में कबूल हो जाती है। फरिश्ते जो कि गुनाहों से पाक होते हैं, फरिश्ते जिनकी इबादत में गलती नहीं होती, जिनकी दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं क्योंकि वो गुनाहों से पाक होते हैं। एक पल के लिए जरा सोच कर तो देखिए कि आप जुमे वाले दिन मस्जिद में या घर में बैठे हैं और किसी के लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह उसकी गुर्बत दूर कर दे, और एक फरिश्ता आपके लिए यही दुआ कर रहा है। आप दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह उसकी बीमारी तो दूर फरमा दे, और एक फरिश्ता यही दुआ आपके लिए कर रहा है। आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह उसकी जिंदगी से मुसीबतों को दूर फरमा दे, और एक और फरिश्ता बैठकर यही दुआ आपके लिए कर रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि तीसरा बंदा मुझे भी बहुत पसंद है कि ये कितना खुश नसीब बंदा है कि ये दूसरों के लिए दुआ कर रहा है और वही सेम दुआ फरिश्ते उसके हक में कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत राज की बात बताता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आप इन 3 लोगों में शामिल नहीं भी हैं तब भी जुमे के दिन आपकी दुआ जरूर कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। उलमा इकराम और अहले नजर बुजुर्ग कहते हैं कि जुमे के दिन कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जिनमें अगर आप दुआ करते हैं तो वो दुआ जरूर कबूल हो जाती है। और इन घड़ियों के बारे में गुमान किया जाता है कि असर के बाद से मगरिब तक की ये जो घड़ियां होती हैं इनमें कसरत से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि यही वो घड़ियां हैं जिन घड़ियों में अगर जुमे के दिन दुआ की जाए तो अल्लाह ताला बंदे की दुआ कबूल कर लेते हैं। फिर बंदा जो कुछ मांगता है उसे मिल जाता है, जितना मांगता है उसे मिल जाता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर अल्लाह से कुछ मांगना चाहते हैं तो जुमे के दिन इन घड़ियों में या तो घर में या फिर मस्जिद में बैठ जाएं और पूरे इत्माम से बैठें, पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ कर लें और अल्लाह ताला से कहें कि या अल्लाह तू तो जानता है मेरा हाल, तू तो जानता है मेरी जरूरत, तू तो जानता है मेरा दर्द। या अल्लाह मैं अपनी नेकियों का वास्ता नहीं देता, जो नेक काम किए हैं उनका वास्ता भी नहीं देता, मैं तो तेरे हबीब और तेरी रहमत के सदके मांगता हूँ। तू मेरा ज़र्फ ना देख, या अल्लाह तू अपनी रहमत को देख और मुझे वो अता फरमा दे जो मैं मांगता हूँ। अल्लाह ताला से पूरे दिल से, यकीन से, तवक्कल से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला जुमे के दिन इन घड़ियों में अल्लाह ताला से जो कुछ मांगेंगे अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ताला अता फरमा देंगे। कोशिश करें कि इन घड़ियों में दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, कुलू अल्लाह पढ़ें, सूरह अखलास पढ़ें। अल्लाह ताला
ताला से इस्तगफार करें और साथ साथ मांगते जाएं, फिर देखें आपकी झोलियां कैसे भर जाती हैं। जुमे के दिन दुआ करें तो मुझे भी जरूर याद रखिएगा। अगर वीडियो से आपको जरा भी फायदा हुआ है तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह लिख दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए।